हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए आज हम हल करते हैं क्लास 12 के समाकलन का एन एक्सरसाइज, जिसके पहले हम कुछ फार्मूले देखेंगे। उसके बाद इस अध्याय के सवालों को चुटकियों में धुआं करेंगे। सवाल को हल करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, आप वीडियो की क्वालिटी को कम से कम 360 कर लीजिएगा, अन्यथा आपको क्लियर नहीं दिखेगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से देखना शुरू करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अन्यथा बीच से देखना शुरू करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, आइए हम देखते हैं अपने इस एक्सरसाइज का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में प्रयुक्त होने वाला है। पहला है हमारा इंटीग्रल 1/x² माइनस a² dx इक्वल होता है हमारा 1/2a log x माइनस a अपान का x प्लस a प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। एक दूसरा फार्मूला होता है 1/a² माइनस x² dx इक्वल 1/2a log a प्लस x अपान का a माइनस x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस एक्सरसाइज के सवालों में दो फार्मूले ये प्रयुक्त होंगे, इसके अतिरिक्त पिछले कुछ फार्मूले लग सकते हैं, तो डजंट मैटर। आते हैं हम इस एक्सरसाइज में करना क्या है, हमको देखते हैं। कहता है निम्न समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या करना है, समाकलन के मान को ज्ञात करना है। अब हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 4 क्वेश्चन हैं। ठीक, 4 नहीं 5 क्वेश्चन है आई थिंक। तो यहाँ पे हम ए पार्ट को हल करते हैं। इसका ए पार्ट है dx अपान का x² माइनस 9। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपान का x² माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से हम फार्मूला लगा देंगे। देखिए फार्मूला आपके सामने है, x² माइनस a² का होता है 1/2a, तो 1/6 क्योंकि a की वैल्यू 3 है, log x माइनस 3 अपान x प्लस 3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं इसी का बी पार्ट, जो है इंटीग्रेशन 24 माइनस का 6x²। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं सर इंटीग्रेशन 1/6, चाहे तो यहाँ से कॉमन ले लें, 1/6 कॉमन ले लिया यदि, तो ये मिला हमको dx अपान का 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग माइनस यहाँ से आएगा x²। ठीक, अब यहाँ से 1/6 था लिख दिया, इनटू में होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/2a। ठीक, तो 2 रहेगा और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, फिर log mod ऑफ 2 प्लस का x अपान का 2 माइनस का x अपान प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/24 log 2 प्लस का x अपान का 2 माइनस का x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है dx अपान का
एक्स प्लस 3 का होल वर्ग माइनस का 4। ठीक, इट इम्प्लाइज डैट, इसको हम लिख क्या सकते हैं, डी एक्स अपान का एक्स प्लस 3 का होल वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ठीक, तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो ये फार्मूला होता है 1/2a, 2 2 जा 4 log। ठीक, फिर होता है x माइनस ए। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 3 माइनस का a की वैल्यू 2 अपान का x प्लस 3 और प्लस का 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/4 log यहाँ पे x प्लस का 1 अपान का x प्लस का 5 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। आइए हम इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, जो है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 7 dx। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस √7 का स्क्वायर dx। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/2a 1/2 √7। ठीक, और log में हमारा हो जाएगा x माइनस a, x माइनस √7 अपान का x प्लस a √7 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप अभी तक के चारों प्रश्न आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आए थे। लेकिन अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 में पहला का 5वां है, थोड़ा सा टफ होगा। लिखा है 2x अपान का x² प्लस 3x और प्लस का 2 dx। ठीक, तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया x² प्लस 3x प्लस का 2 इक्वल t की। देन यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन यदि करें तो 2x प्लस का 3 dx इक्वल किसके आ गया, dt के। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 3 की कमी है, 2x तो है, 3 की कमी है, तो हम 3 को जोड़ देते हैं और 3 को घटा देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 2x प्लस का 3 माइनस का 3 अपान का x² प्लस 3x प्लस का 2 और dx। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको अलग अलग कर दे देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 अपान का x² प्लस 3x प्लस का 2 dx माइनस 3 हमारा कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान, और इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, x प्लस 2 इंटू का x प्लस 1 dx। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको हमने ये dt के बराबर हो गया इतना, इंटीग्रेशन dt अपान का t माइनस 3, और यहाँ पे हम अलग अलग कर देंगे इसको। अलग अलग कैसे करते हैं देखिएगा, लिखते हैं इसको 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 माइनस dx कर देते हैं, फिर माइनस और माइनस माइनस प्लस कर देते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 dx। जब इन दोनों को हम हल करेंगे तो हमको इतना वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा log t माइनस 3 log x प्लस 1 और प्लस का, सॉरी यहाँ 3 हम भूल गए हैं, प्लस का 3 log x प्लस 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, t की वैल्यू हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा log t की वैल्यू थी x² प्लस 3x प्लस का 2। ठीक, माइनस का 3 log x प्लस 1 प्लस
3 log x प्लस 2 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 के ए पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए, जिसमें है हमारा इंटीग्रेशन 2x अपान का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 dx। ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन नंबर इसका ई और 2 दोनों क्वेश्चन सेम हैं, अर्थात इसको हल करने का कोई मतलब नहीं है। इसी का सलूशन यहाँ लिखा है, ठीक। तो घबराने की कोई बात नहीं। 2 का ए चुटकियों में ख़त्म हो गया, हमको हल ही नहीं करना पड़ा सर। क्यों? क्योंकि ए का पहले का 5वां प्रश्न और दूसरे का पहला प्रश्न सेम ही है, ठीक। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 2 के बी पर और इसको भी चुटकियों में धुआं करेंगे। जी हमारा बी क्वेश्चन है, 2 का बी है इंटीग्रेशन 2x प्लस का 1 अपान का x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 dx, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने मान लिया 2x प्लस 1 अपान का x प्लस 1 इंटू का x माइनस 2 इक्वल किसके हो जाएगा, a अपान x प्लस 1 प्लस का b अपान x माइनस 2 के, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान x प्लस 1 इंटू का x माइनस 2 इक्वल a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1 अपान का x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। देन यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2x प्लस का 1 इक्वल a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले पुट करते हैं हम, पुट x इक्वल 2, ठीक है। तो x इक्वल 2 पुट करेंगे तो यहाँ ये वाला टर्म 0 और यहाँ मिलेगा हमको 3b। तो 3b के इक्वल हो गया, यहाँ से 2 पुट किया है तो 2 2 जा 4 और 1 5। तो b बराबर कितना आ गया, 5/3। क्लियर। अगेन हम पुट करते हैं, अगेन b पुट x इक्वल -1 और जब x इक्वल -1 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 और यहाँ हमको मिलेगा माइनस का 3a इक्वल -2 और प्लस का 1 क्या आएगा, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल। देन a बराबर हमारा आया 1/3। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 अपान का x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, ठीक। इंटीग्रेशन dx को अब हम लिख सकते हैं, a की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 5/3। 5/3 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, इंटू 1 x प्लस 1 dx, ठीक। और प्लस b की वैल्यू आई है, सॉरी a की वैल्यू 1/3 थी भाई और b की वैल्यू है 5/3। 5/3 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 dx। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/3 log x प्लस 1 प्लस 5/3 log x माइनस 2 प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न 2 के सी पर, जो है हमारा 5x अपान का x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx के, ठीक।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5x अपान का x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम एज्यूम करते हैं a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 की। ठीक, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5x अपान का x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल किसके हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, अपान का x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पे अब हमको मिला है सर 5x इक्वल a एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस b एक्स प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, a और x की अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले हमने ले लिया पुट x इक्वल -1, तो जब -1 पुट किया तो ये वाला हमारा 0 और यहाँ पे 1 का वर्ग -3, तो यहाँ से आया हमारा 5 इक्वल माइनस का 3a। ठीक, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी माइनस का 1 पुट किया था तो ये भी माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास a बराबर आया 5/3। अगेन हम पुट करेंगे, अगेन b पुट x इक्वल 2। अब जब x इक्वल 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस का 4 माइनस का 4 0। देन हमको यहाँ मिलेगा 3b इक्वल 10, तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल 10/3। क्लियर। तो यहाँ से अब हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपान का x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx इक्वल। ठीक, a के स्थान पे कितना आया है हमारा 5/3, 5/3 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 1 x प्लस 1 dx। ठीक, प्लस का b के स्थान पे है 10/3, इंटीग्रेशन 1 x स्क्वायर माइनस 4 dx। तो इसका हो जाएगा हमारा 5/3 log x प्लस 1। ठीक, प्लस का 10/3 इंटू 1/2 और a की वैल्यू 2। ठीक, log यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो इसका हो जाएगा x माइनस a की वैल्यू 2/x प्लस a, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, 1 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा 5/3। देन हमको यहाँ मिला 5/3 log x प्लस 1 प्लस 5/6 log x माइनस 2/x प्लस 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के डी पर। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 3x dx अपान का 3x dx अपान का x माइनस 2 इंटू का x प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 3x अपान का x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 के इक्वल लिखते हैं सर a अपान x माइनस 2 प्लस b अपान x प्लस 1 की। ठीक, तो ये एलसीएम वाला टर्म हमारा हट जाएगा और यहाँ आएगा 3x इक्वल a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 2। क्लियर। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं
सर्वप्रथम पुट करते हैं हम x इक्वल -1, ठीक। तो ये वाला 0, देन यहाँ से हमको मिला माइनस का 3b इक्वल माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक। और अगेन हम पुट करेंगे, अगेन क्या पुट करेंगे, x इक्वल 2 की, तो ये वाला प्लस का 2 माइनस का 2 0, और ये हो जाएगा 3 और यहाँ से 6, तो ये आ जाएगा 3a इक्वल 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। a बराबर 2 आया, b बराबर 1 आया। देन यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और देखिएगा इंटीग्रेशन को हम चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं। यहीं पे हल करते हैं, बने रहिएगा साथ और आराम के साथ इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये लिखा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx अपान का x-2 इंटू x प्लस 1, ठीक। इट इम्प्लाइज डैट 2 कॉमन था, a के लिए 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x-2 dx, ठीक, प्लस 1 से तो कोई मतलब नहीं रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x प्लस 1 dx, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 log x-2 प्लस का log x प्लस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 के ए पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन cos x अपान का 1 माइनस साइन x, ठीक, और इंटू का 2 माइनस साइन x dx, ठीक। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते लेते हैं, हमने मान लिया लेट 1 प्लस साइन x इक्वल किसके, t के। इट इम्प्लाइज डैट यहाँ से 1 का 0 और साइन x का होता है डिफ्रेंसिएशन हमारा cos x dx इक्वल dt की, क्लियर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टी प्लस का 1। अब हमारे पास 2 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू आ गई है, और cos x dx बराबर कितना है dt। देन हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ अब इंटीग्रेशन ऑफ dt अपान का 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू t और 2 प्लस साइन एक्स की वैल्यू t प्लस का 1, क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में लिखा यहाँ 1 dt है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा देखिए बदलते हैं, इंटीग्रेशन t प्लस 1 माइनस का 1 अपान का t इंटू टी प्लस 1 dt। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो, सॉरी यहाँ t रहेगा, t को जोड़ रहे हैं और t को घटा रहे हैं, ठीक। तो t से t जैसे ओपन करेंगे, t से t कैंसिल और 1 मिल जाएगा ऊपर। देन यहाँ से हम इसको अलग अलग कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन t प्लस 1 अपान का t इंटू टी प्लस 1 dt माइनस इंटीग्रेशन t अपान t इंटू टी प्लस 1 dt, ठीक। t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, t से t कैंसिल, देन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log t माइनस log t प्लस 1 प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा, वैल्यू पुट करते हैं, इसको अपान में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log t की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन एक्स अपान का 2 प्लस साइन एक्स प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं इसी का बी पार्ट, जो लिखा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान का tan x प्लस 1 इंटू tan x प्लस 2। क्लियर। अभी जिस प्रकार हमने इस क्वेश्चन के किया है ठीक उसी प्रकार से हल करेंगे इसको। हमने मान लिया पहले लेट tan x प्लस 1 बराबर t के। ठीक, तो यहाँ से जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x का हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी के, और दोनों पक्षों में यहाँ 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा tan x प्लस का 2 इक्वल t प्लस का 1। क्लियर। अब यहाँ से हमारा प्रश्न बना डी टी अपान का t इंटू टी प्लस 1। क्लियर। इट एम्प्लाइज डैट यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस का टी प्लस का 1 डी टी। अभी जैसे किए हैं ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हमको क्या मिला था, लॉग टी अपॉन टी प्लस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। देन यहाँ से हो जाएगा हमारा लॉग tan x प्लस का 1 अपान का tan x प्लस का 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं इसी के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सी पर, तीसरा का सी। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी हम देखते हैं, जो है इंटीग्रेशन 2x माइनस का 3 अपान का एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस का 3 dx। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बदलते हैं। देखिएगा, इसको हमने लिख दिया इट इम्प्लाइज डैट, यही लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस का 3 अपान का x प्लस 1 इंटू का x माइनस 1 और इंटू का 2x प्लस 3 ठीक dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंशिक रूप लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 3 अपान का x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। ठीक, इट्स इक्वल्स टू a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x प्लस 1 प्लस c अपान 2x प्लस का 3। ये दोनों एलसीएम के साथ कैंसिल हो जाएंगे। देन हमको मिलेगा यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल, ठीक, a के साथ में आएगा x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b के साथ में आएगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस c के साथ में आएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखिएगा, इसके लिए हम पुट करते हैं। सबसे पहले हमने पुट कर दिया x इक्वल माइनस का 1। ठीक, और जब माइनस का 1 पुट करेंगे देन ये टर्म तुरंत 0, ये वाला 0 और शायद ये भी 0 हो जाएगा अगर हम इसको इस तरह से ना लिख के अलग अलग ही रहने देते हैं x प्लस 1। तो ये माइनस 1 पुट करेंगे, ये वाला 0 के साथ मल्टीप्लाई में 0। देन यहाँ हमको मिला सर माइनस का 2 माइनस का 3 इक्वल, ये वाला 0 हुआ, ये वाला 0 हुआ। यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का 2 b इंटू माइनस का 2 इंटू
-2 और +3 क्या आएगा, -2 और +3 हमको मिलेगा +1 इंटू में। देन यहाँ से हमारा आया -5 इक्वल -2b, माइनस से माइनस कैंसिल, देन b बराबर आया हमारा 5/2। ठीक, हमने फिर अगेन पुट कर रहे हैं, फिर से अगली बार पुट करेंगे हम x इक्वल 1। जैसे 1 करेंगे ये वाला 0 और ये वाला 0, तो ये बराबर हमारा आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस का 3 इक्वल 1 करेंगे ये मिलेगा a इंटू 2 इंटू 1 पुट किया है तो 2 1 जा 2 प्लस का 3 5। देन यहाँ से हमको मिला माइनस का 1 इक्वल 10a, तो a बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/10। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन पुट करेंगे, हम पुट कर दिया हमने x इक्वल माइनस का 3/2। ठीक है, तो जब देखिएगा माइनस का 3/2 पुट करते हैं देन क्या होता है, यहाँ पे हमको मिलेगा 2 इंटू माइनस का 3/2, ठीक, और माइनस का 3। क्लियर, इंटू में है इक्वल, ये वाला टर्म 0 हुआ, ठीक, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, ये वाला भी 0 हुआ। देन हमको मिलेगा c के साथ में, c इंटू का x के स्थान पे हमने क्या रख दिया है, माइनस का 2/3, 3/2, तो यहाँ से हमको मिलेगा सर माइनस का 3/2 प्लस का 1 इंटू का माइनस का 3/2 और माइनस का 1। क्लियर। अब इसको हम जब हल करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा, इधर वाला आ जाएगा हमारा 6, 2 से 2 कैंसिल, हाँ, माइनस का 6 इक्वल, यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का 5/4 और c, माइनस से माइनस कैंसिल, देन हमको c बराबर मिलेगा यहाँ से 24/5। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपान का x² माइनस 1 इंटू 2x प्लस का 3 dx इक्वल, a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/10 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1, ठीक, b की वैल्यू प्लस का 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1, ठीक, c की वैल्यू है 24/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस का 3, सॉरी आई फॉरगेट dx इन इस टर्म। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 1/10 log x माइनस 1, ठीक, प्लस का 5/2 log x प्लस 1 प्लस का 24/5 log 2x प्लस का 3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सॉरी, एक मिनट, आई फॉरगेट समथिंग, x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा तो इंटू का 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप चाहें तो काट सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया या नहीं? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं इसी का तीसरे का डी पार्ट, जो बहुत ही आसानी के साथ हल करेंगे। जो लिखा है हमारा dx अपान का x² प्लस का 1 इंटू x² प्लस का 4 dx ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं सर, देखिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, x² प्लस 1
इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ इसको लिख सकते हैं। देखिएगा 1/3 इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 माइनस का एक्स टू द पावर 2 माइनस का प्लस का 1 अपान का एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। क्लियर, खत्म सवाल यहीं पे सर। तो ये लिखा है 1/3 इंटीग्रेशन, अलग अलग कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से ये कैंसिल, तो यहाँ हमको मिला 1/x स्क्वायर प्लस का 1 dx और माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन, इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, 1/x स्क्वायर प्लस 4 dx और इन सब को हम लिख देंगे। ये लिखा है 1/x स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स tan स्क्वायर, तो 1/3 tan इनवर्स x की वैल्यू ही x है माइनस 1/3 इंटू a होता है, a की वैल्यू 2 है, tan इनवर्स x/a प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो एक लाइन और आगे करते हैं, 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/a के स्थान पे सर 2 है हमारा 2 और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है। इस एक्सरसाइज के शेष सवाल हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।